नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आपके बीच में एस्ट्रोलॉग गुरु। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, 7वां भाव हमारी कुंडली में मैरिज से रिलेटेड होता है, शादी से रिलेटेड होता है। 7वें भाव से जीवन साथी देखा जाता है, कैसा होगा, कैसा मिलेगा, हर तरीके से जीवन साथी के बारे में 7वें भाव से ज्ञात किया जाता है। जन्म कुंडली का 7वां भाव आपके लाइफ पार्टनर का होता है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। क्या कहता है आपका 7वां भाव, कौन से ग्रह आपके 7वें भाव में बैठे हुए, इन सारी चीज़ों के बारे में आप चर्चा करेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ में। हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे देखिए पूरा विश्लेषण। दोस्तों, जन्म कुंडली का 7वां भाव आपके लाइफ पार्टनर का होता है और शुक्र रिश्तों का कारक है। 7वें भाव का भी कारक होता है। शुक्र केतु जैसे ग्रह के साथ पीड़ित हो तो लोग बिना शादी के भी रह जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। अगर शुक्र केतु के साथ में पीड़ित हो गए तो शादी होने में पहले तो लेट होगी, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है उम्र निकल जाती है तो शादी भी नहीं हो पाती है। शुक्र पर पापी ग्रहों की दृष्टि बनी रहे या दृष्टि पड़ जाए तो रिश्तों में असंतोष बना देती है। लोगों के बीच आपकी इमेज कैसी है वो आपका 7वां भाव बताता है, क्योंकि 7वां भाव पहले भाव से 7वां भाव होता है, 7वां भाव माना जाता है। तो ये भाव जो है आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, आपके प्रतिबिंब को दिखाता है। अगर आपके अंदर हाई सेल्फ स्टीम नहीं है तो आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। एक होता है ना किसी के अंदर आकर्षण, देखते ही किसी के प्रति एक आकर्षण हो जाता है, हाँ इस बंदे से बात करनी है, या हम किसी बंदे से मिलते हैं तो उसके प्रति एक आकर्षण का भाव पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है भाई इसी से बात करते रहें। वो चीज़ें जो है कम हो जाती है और इस वजह से आप जो है लगातार डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, या आप जो है डिप्रेस भी रह सकते हैं। आपकी जो सहवास की क्षमता है वो भी डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। तो लो सेल्फ स्टीम का होना आपके लिए बैड रिलेशनशिप को भी अट्रैक्ट करता है। अगर कुंडली के 7वें भाव में यदि सूर्य हो तो जीवन साथी ईगो से भरा होता है, उसके अंदर ईगो ज़्यादा हो। अगर आपकी कुंडली में 7वें भाव में अगर आपके सूर्य बैठे हैं तो आपका जो जीवन साथी होगा उसका जो है ईगो ज़्यादा हो, अपना एक अहम ज़्यादा होगा। तो सूर्य इस भाव में क्या करता है, अगर सूर्य अगर नीच का हो गया तो दिक्कत रहेगी, परेशानी रहेगी, या पापी ग्रहों की नज़र दृष्टि अगर सूर्य पर पड़ रही हो तो पार्टनर की इमेज अच्छी नहीं। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा क्या कराता है, जिसका चंद्रमा सही नहीं होता है तो चंद्रमा रिश्तों में जो है रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव देता है। चंद्रमा अगर आपके 7वें भाव में है तो पार्टनर क्या होगा, मूडी हो, पल पल बदलता रहे, रिश्तों में उतार चढ़ाव देता रहे। बुद्ध की बात करें तो बुद्ध अगर आपके 7वें भाव में है, 7वें भाव में बुद्ध वाला व्यक्ति, उसको बातें करना पसंद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना। अगर आपके 7वें भाव में बुद्ध बैठा है तो आपका जीवन साथी बात करने में काफ़ी अच्छा होगा, एक ग्रेट साइंस ऑफ ह्यूमर होगा उसके अंदर, इंटेलिजेंट होगा। शुक्र यदि आपके 7वें हाउस में 7वें भाव में बैठा है तो शुक्र इस भाव में शादीशुदा जीवन को फीका कर देता है। जीवन साथी आकर्षक होता है और वही बात जलन की वजह बनती है। अगर मंगल आपकी कुंडली में 7वें भाव में बैठ गया, ये शादी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल लड़ाई का ग्रह है, तेज है, पावर है। अगर मंगल आपके 7वें भाव में बैठ गया, 7वें भाव मंगल वैसे बैठ जाए तो मांगलिक दोष बना देता है, अच्छा नहीं होता है। और शनि की बात की जाए तो शनि अगर आपके 7वें भाव में है तो लॉयल जीवन साथी, लॉयल। शनि क्या न्याय का देवता है, न्याय प्रधान देवता है, तो आपका जीवन साथी जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो जीवन साथी आपके लिए बहुत ही ईमानदार होगा, बहुत सच्चा जीवन साथी होगा, प्यार करने वाला होगा। अब बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति अगर 7वें भाव में बैठा, एक गुरु टाइप जीवन साथी जो आपको ज्ञान सिखाए, ऐसा जीवन साथी मिलेगा। टीचर ऑफ टाइप पार्टनर, सिखाता रहेगा, आपको कुछ ना कुछ बताता रहेगा। इस तरीके का आपको जो है जीवन साथी मिलेगा अगर गुरु आपकी कुंडली में 7वें भाव में बैठा हुआ है। राहु की बात करें तो हो सकता है आपका पार्टनर आउट ऑफ कास्ट हो,
या धोखा दे आपको, या विदेशी पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा सकता है। अगर सातवें घर में आपका राहु बैठा हुआ है, सातवें भाव में राहु बैठा हुआ है, धोखा भी दे सकता है, आपकी काट से अलग भी हो सकता है और आपसे जो है कुछ छुपाने की कोशिश भी कर सकता है। केतु की बात करें तो केतु अगर आपके सातवें भाव में बैठा है तो ऐसा पार्टनर जिसे सहारे की ज़रूरत हो, जिसके जीवन में परेशानी रही हो, जिसने जीवन में बहुत परेशानियाँ देखी हो, उसको एक ऐसा सहारा, ऐसा कोई पार्टनर मिल जाए जो वह उसका साथ दे। कई धोखे खाए हैं जिसने, विक्टिम्स टाइप का पार्टनर, या यूँ कह सकते हैं एक आध्यात्मिक जीवन साथी जो अध्यात्म की तरफ जाता, जिसका ध्यान हो, कर्म और धर्म में जिसका ज़्यादा मन हो, जिसका ध्यान हो, ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा। सातवें भाव में मंगल और शनि एक साथ हों तो ऐसे जातक के रिलेशनशिप में बहुत विरोध होते हैं और दुश्मन बहुत होते हैं। स्वयं का जीवन साथी दुश्मन बन जाता है। सातवें भाव में अगर मंगल और शनि एक साथ, ये दोनों आपस में दोनों की बनती नहीं है। सातवें भाव में मंगल और शुक्र हो तो ऐसा जातक जातिका दो संबंध स्थापित करता है, चाहे वो जातिका हो चाहे वो जातक हो। अगर सातवें भाव में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हों तो इनके शादी के बाद भी एक संबंध रहता ही रहता है। शादी से पहले तो होते ही हैं, लेकिन शादी के बाद भी जो है एक संबंध और इनका बाहर रहता है। और सातवें भाव में अगर राहु और शनि हो तो जातक निचले दर्जे के कर्मचारियों या कुलीन लोगों से, किन्नरों से भी संबंध बनाने में रुचि लेता है। सातवें भाव का स्वामी दुख स्थान अर्थात कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए तो शादीशुदा जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये सब दुख स्थान है। तो आप शादी के बाद भी कोई ऐसा साथी चुन सकते हैं जो कि सिर्फ पीड़ा का कारण बने, सिर्फ आपको पीड़ा दे, ऐसे साथी को आप चुन सकते हैं शादी के बाद। आज के समय में आप देख रहे हैं शादियाँ बहुत डिले होती हैं, किसी के 30 में हो रही है तो किसी के 35 में हो रही है, किसी के 40 में हो रही है। कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि शादियाँ कम और कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा है। क्योंकि 32 से 37 की उम्र में शादी करना सिर्फ समाज और वंश बढ़ाने की मजबूरी से होता है। जो टाइम की शादियाँ होती हुई एक शादी के तौर से कह सकते हैं, लेकिन 32-37 की उम्र में शादी करना सिर्फ समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए और वंश को बढ़ाने के लिए ही मजबूरी में की जाती है। शादी से पहले आजकल सब दिल लगी कर लेते हैं और ब्रेकअप हो जाने पर पहले जैसे इमोशनली प्योर नहीं रहते हैं और एक दूसरे के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं बची रहती दूसरे रिश्तों में आने पर। यह भी है, देर से शादी होने पर बच्चे पैदा करने की क्षमता घटती है और देर से शादी करने पर भी संतान न हो तो फिर एक दूसरे के लिए बोझ बन जाते हैं। ये दिक्कतें, परेशानियाँ आती रहती हैं और ये परेशानी आजकल दिख रही है। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूंगा इसी तरीके से किसी और वीडियो के साथ में, किसी और जानकारी के साथ में। तब तक अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।